हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन। और ये मेरा 18 नंबर वीडियो है। इसके पहले मैं 17 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। और ताम्रपाषाण पर अगर आधारित देखें तो ये मेरा तीसरा वीडियो है, मतलब ताम्रपाषाण काल पर आधारित पार्ट 3 है। और इस तरह ताम्रपाषाण पर आधारित 30 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक बात मैं कहूँगी कि आप लोग कहीं भी कोई भी मॉक टेस्ट के लिए कोई भी बुक लाते हैं या देखेंगे कि ताम्रपाषाण पर आधारित इतने प्रश्न आपको ज़्यादातर देखने को नहीं मिलेंगे। पर जो भी प्रश्न मैं बनाई हूँ, आप देखेंगे कि सभी फैक्ट को जोड़कर मैंने 30 क्वेश्चन बनाए हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे हैं। जो भी आपका अपकमिंग एग्ज़ाम होगा, चाहे तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी टीजीटी होगा, या आपका नेट जेआरएफ है, सबके लिए ही बहुत ही यूज़फुल हेल्पफुल है। तो आप लोग प्लीज़, अगर अभी तक मेरे चैनल को जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने किया है उन लोग को धन्यवाद, और जिन लोगों ने किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप डेली के जो वीडियो अपलोड होते हैं उससे देखते जाइए, जिससे आपका रिवीजन होता जाएगा। और प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लोग उसको लाइक कर दिया करें। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है या किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसको क्लियर भी कर सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। तो इस तरह से मेरे 17 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। ये मेरा 18वां वीडियो है। और आइए देखते हैं हम इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मुखिया का घर और पत्थर का सिंचाई हेतु जलाशय का प्रमाण किस स्थल से मिला है? क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मुखिया का घर और पत्थर का सिंचाई हेतु जलाशय का प्रमाण किस स्थल से मिला है? ऑप्शन देखिए, इनाम गाँव, नौदा टोली, दैमाबाद। तो ये सभी के सभी ताम्रपाषाण काल से आधारित हैं, पूरा स्थल है संबंधित। और इनाम गाँव, दैमाबाद ये महाराष्ट्र से है, और नौदा टोली ये मध्य प्रदेश में स्थित ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो इसका सही उत्तर है इनाम गाँव। अब इनाम गाँव से ही सिंचाई हेतु बहुत सारे नहर, शीश बिहन माधो देवी की मंजूषा ये मिली है। और ये जो पानी के भंडारण हो, पत्थर निर्मित बांध के अवशेष तक सिंचाई हेतु एक लंबा जलाशय का प्रमाण मिला है। तो सिंचाई हेतु लंबा जलाशय भी मिला है, और कहते हैं जो कि 420 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा था। तो और पत्थर निर्मित बांध के अवशेष भी यहाँ से मिले हुए हैं। तो देखिए, इस तरह से आप देखते हैं कि एक क्वेश्चन से जुड़े कितने सारे फैक्ट मैं अपने वीडियो में आप लोगों से शेयर करती हूँ, इसकी नॉलेज देती हूँ, जिससे मतलब कि अगर कोई भी क्वेश्चन घुमा के पूछे तो एक बार आपका क्लियर होना चाहिए कि ये कहाँ स्थित है, इसकी खोज कब हुई। तो इसकी खोज 1967 से 68 के बीच में हुई, और इसके उत्खननकर्ता कौन कौन थे, और यहाँ से अन्य चीज़ें क्या मिली हैं, वो भी मैं अपने वीडियो में ज़रूर बताती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग डेली के डेली वीडियो को आप लोग देखते रहिए, जिससे कि आपका अच्छा रिवीजन होता रहे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? अभी जहाँ तक मुझे अच्छे से याद है कि 2016 पीजीटी का जो फॉर्म सबमिट था, जिसका एग्ज़ाम 1 या 2 फरवरी में 2019 को हुआ था, उसमें ही क्वेश्चन पूछा गया था। और इसी तरह से जो भी ऑप्शन थे ताम्रपाषाण काल से आधारित दे देते हैं। अब अगर आप एग्जैक्टली नहीं पता है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आइए क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस स्थल से हुई है? ऑप्शन है इनाम गाँव, नौदा टोली, आहार। अब देखिए, यहाँ 3 ऑप्शन है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन 3 अलग राज्यों से संबंधित, तो तीनों की तीनों ही ताम्रपाषाण। जैसे इनाम गाँव है आपका महाराष्ट्र की ताम्रपाषाणी संस्कृति है, नौदा टोली है तो मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाणी संस्कृति, और आहार जो है वो राजस्थान की ताम्रपाषाणी संस्कृति है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है इनाम गाँव। तो ये ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गृहों की जो प्राप्ति हुई वो इनाम गाँव से हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? स्वर्ण मुकुट के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है महुर झारी, नौदा टोली, ककोरिया। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, पूछ क्या रहा है? स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं या मिले हैं?
तो ऑप्शन है महुर झारी, नौदा टोली, ककोरिया। तो इसका सही उत्तर है महुर झारी। अब महुर झारी कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र स्थित, महाराष्ट्र की ये ताम्रपाषाणी पूरा स्थल है। और इसके यहाँ की एक और विशेषता, महुर झारी से कब्र में मनुष्य के साथ एक घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि किस स्थल से, जैसे हमने दिया है ऑप्शन में, आप देख रहे हैं महुर झारी, नौदा टोली। अब जैसे महुर झारी बहुत कम लोग सुने होंगे नाम, नौदा टोली तो काफ़ी फेमस ताम्रपाषाणी स्थल है और काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं इससे, तो इसलिए आपको याद होंगे। पर जैसे महुर झारी देखिए ककोरिया, तो इससे संबंधित आपको न फैक्ट भी नहीं याद रहते हैं और एक बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? महुर झारी से। और अगर ऐसे क्वेश्चन बन के आ जाता है कि महुर झारी किस ताम्रपाषाणी स्थल से कब्र से मनुष्य के साथ घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है, तो वो भी आपका महुर झारी ही होगा। और ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में स्थित है। और इसके यहाँ से एक कब्र योद्धा परंपरा की ओर इशारा करती है, जो एक कब्र ऐसी मिली जो योद्धा परंपरा की ओर भी इशारा करती है, जिसके साथ मतलब लोहे के खंजर मिलते हैं। हाँ, और ये जो फैक्ट तो बिल्कुल याद रखिएगा, जैसे स्वर्ण मुकुट के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, और अगर क्वेश्चन बन के आ जाता है कि किस ताम्रपाषाणी के स्थल से कब्र से मनुष्य के साथ घोड़े का संपूर्ण कंकाल मिला है, तो आपका महुर झारी ही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 1935 ईस्वी में किसने 35 प्रकार की बृहत्तम पाषाणिक समाधियों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन को एक बार फिर से देखें। 1935 में किसने 35 प्रकार की बृहत पाषाणिक समाधियों का उल्लेख किया है? ऑप्शन है रॉबर्ट ब्रूसफुट, ए अय्यप्पन, बी डी कृष्णस्वामी। वैसे आप ऑप्शन में देख रहे हैं, चाहे रॉबर्ट ब्रूसफुट हो, ए अय्यप्पन हो, बी डी कृष्णस्वामी हो, ये सभी बृहत पाषाणिक समाधियों से संबंधित रहे हैं किसी न किसी रूप से। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि 1935 में किसने 35 प्रकार की बृहत्तम पाषाणिक समाधियों को उल्लेख किया है, तो उसका सही उत्तर है बी, ए अय्यप्पन। अब आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा? 1901 ईस्वी में किसने दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों की सूची तैयार की थी? फिर क्वेश्चन देखिए, 1901 में किसने दक्षिण भारत की बृहत पाषाणिक समाधियों की सूची तैयार की थी? तो ऑप्शन में वही तीनों हैं, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ए अय्यप्पन, बी डी कृष्णस्वामी। तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो ये जो है बृहत्तम पाषाणिक संस्कृति कहिए या महापाषाणिक संस्कृति कहिए, ये दक्षिण भारत के ज़्यादातर समाधियाँ यहाँ से मिली हैं, जो कि वहाँ पे लोग, एक होता है कि बड़े बड़े पत्थरों से शवों को ढक के बनाते थे। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 4 देखा कि वहाँ पूछ रहा 35 प्रकार की बृहत्तम पाषाणियों की समाधि का उल्लेख किसने किया है, और यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में आपने देखा कि 1901 में किसने दक्षिण भारत की बृहत्तम पाषाणिक समाधियों की सूची तैयार की है। बी डी कृष्णस्वामी है, तो बी डी कृष्णस्वामी 1944 में दक्षिण भारत की बृहत्तम पाषाणिक समाधियों का सुव्यवस्थित ढंग से सर्वेक्षण किया था उन्होंने, और उन्हीं के नेतृत्व में व्यवस्थित रूप से दक्षिण भारत की बृहत्तम समाधियों की खोज भी की गई थी। जैसे एक सूची बना दिया, मान लीजिए रॉबर्ट ब्रूसफुट ने, उन्होंने उल्लेख किया, पर इसकी एक सर्वेक्षण कराना, इन समाधियों की खोज करना, फिर उत्खनन कराना बी डी कृष्णस्वामी के संरक्षण में हुआ था, उन्हीं की देखरेख में। तो ये बृहत्तम पाषाणिक समाधि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल से केवल तांबे के प्रयोग के साथ प्राप्त हुए हैं, किंतु प्रस्तर उपकरण की प्राप्ति नहीं हुई है? कहने का मतलब है कि ताम्रपाषाणिक स्थल है, वहाँ केवल तांबे के प्रयोग के साथ मिले हैं, किंतु प्रस्तर उपकरण की प्राप्ति नहीं हुई है। आपके सामने ऑप्शन है आहार, गिलुंद, कायथा। तो इसका सही उत्तर है आहार। ये क्वेश्चन पीजीटी में
ये अभी जो 2016 का हुआ था यूपी में, और भी चाहे राजस्थान का हो, चाहे तो आप क्या कहते हैं यूपी में ही 2013 के पीजीटी के एग्ज़ाम है, इन सब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ताम पाषाण के स्थल से केवल तांबे के प्रयोग के साथ तो मिलते हैं किंतु प्रस्तुत उपकरण की प्राप्ति नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है आहार। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है अश्व बलिदान प्रतिवेदित है। अश्व बलिदान प्रतिवेदित है नैकुंड, महुरझारी, आहार। तो क्वेश्चन को फिर से देखिए क्या पूछ रहा है। अश्व बलिदान प्रतिवेदित है नैकुंड, महुरझारी, आहार। तो इसका सही उत्तर है नैकुंड। अश्व बलिदान प्रतिवेदित है और जो साक्ष्य मिले हैं वो है नैकुंड से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, खोजकर्ता एवं ताम्रपाषाणिक स्थल का कौन सा जोड़ा गलत है। अब यहाँ 3 जोड़े दिए गए हैं, जैसे ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल है और उसके खोजकर्ता। तो इसका देखिए इसके तीनों में कौन से ऑप्शन जोड़ा गलत है। आहार, रतन चंद्र अग्रवाल, बालाथल, BN मिश्र, दैमाबाद, MN देशपांडे। तो एकदम क्वेश्चन को फिर से एक बार आप समझ लीजिए कि यहाँ पे पूछ क्या रहा है। उत्खननकर्ता नहीं पूछ रहा है। कभी कभी होता क्या है, खोजकर्ता उत्खननकर्ता में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या गलतीवश रॉन्ग आंसर लगा के चले आते हैं, क्योंकि पूछ रहा है खोजकर्ता। कभी कभी एक होता है कि कई पुरस्थल ऐसे भी हैं जिनके खोजकर्ता कोई और है और वहाँ का उत्खननकर्ता कोई और है। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है कि इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप पहले समझ लीजिए कि यहाँ पूछ क्या रहा है। पूछ रहा है खोजकर्ता एवं ताम्रपाषाणिक स्थल का कौन सा जोड़ा गलत है। तो यहाँ पे ताम्रपाषाणिक स्थल में है आहार, रतन चंद्र अग्रवाल, बालाथल, BN मिश्र, दैमाबाद, MN देशपांडे। तो यहाँ पे MN देशपांडे दैमाबाद गलत है। ये जोड़ा C ऑप्शन गलत है, क्योंकि दैमाबाद जो है यह MN देशपांडे जो हैं वो उसके उत्खननकर्ता तो हैं पर खोजकर्ता नहीं है। इसके खोजकर्ता जो हैं BP बोपर्दीकर है। तो इसी तरह से होगा कि जैसे आपने पढ़ा है कि यहाँ उत्खनन देशपांडे ने कराया या SR राव ने कराया है, पर वहाँ खोजकर्ता पूछ रहा और कन्फ्यूजन हो जाती है और हम क्या करते हैं कि टिक करके चले आते हैं। तो इसलिए कंफर्म होना और इससे संबंधित क्वेश्चन की खोजकर्ता या ताम्रपाषाणिक की किसने उत्खनन कराया, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। खास करके जैसे TGT PGT एग्ज़ाम होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब में ज़रूर पूछता है। तो बिल्कुल श्योर रहिएगा कि इसके खोजकर्ता कौन है और इसके उत्खननकर्ता कौन है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। अब देखिए हो सकता है कि नौदा टोली का उत्खनन किसी और ने किया हो और उसका उत्खनन किसी और ने कराया हो, तो इसलिए और कभी कभी ये हो सकता है कि किसी ताम्रपाषाणिक स्थल के खोजकर्ता और उत्खननकर्ता एक ही होते हैं। तो इसको बस ध्यान रखिए कि कहीं कहीं बस ऐसा होता है कि किसी किसी को खोजकर्ता और उत्खननकर्ता अलग अलग होते हैं। अब नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया। ऑप्शन है MN देशपांडे, BN मिश्र, HD संकालिया। तो इसका सही उत्तर है HD संकालिया। और हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में टिक नहीं किया है तो उसको देख लीजिएगा कि C ऑप्शन ये सही, इसका जोड़ा जो है गलत है। दैमाबाद MN देशपांडे ये गलत है, क्योंकि दैमाबाद को उत्खनन कराया खोजकर्ता कौन है, तो उसके खोजकर्ता हैं ये तो MN देशपांडे जो मैंने मैच किया है वो उसके उत्खननकर्ता हैं, पर BP बोपर्दीकर जो है उसके खोजकर्ता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है, ये जोड़ा गलत है। और क्वेश्चन नंबर 9 में उत्खननकर्ता पूछा है नौदा टोली का, तो इसका सही ऑप्शन है HD संकालिया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहा, किस ताम्रपाषाणिक स्थल का प्रत्येक परिवार अपने ज़रूरत के उपकरण स्वयं बनाता था।
क्वेश्चन को फिर से समझिए कि किस ताम्रपाषाणिक स्थल के प्रत्येक परिवार अपनी ज़रूरत के उपकरण स्वयं बनाता था। ऑप्शन है इनाम गांव, नौदा टोली, आहार। तो इसका सही उत्तर है नौदा टोली। नौदा टोली ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहाँ के ऐसे साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वहाँ के ज्यामितीय प्रकार के जो अलंकरण लघु पाषाण उपकरण हैं प्रत्येक घरों से मिले हैं और काफ़ी संख्या मिले। तो इससे ये लगता है कि वहाँ के लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उपकरण स्वयं बनाते थे। और नौदा टोली का उत्खनन अभी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में आपने देखा था, SD शंकालिया ने किया था। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है और इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्रपाषाणिक स्थल भी है। इससे जुड़ा फैक्ट ये भी है कि ये मालवा संस्कृति का सबसे बड़ा और इस संस्कृति का सर्वप्रथम खोजा गया भी ताम्रपाषाणिक स्थल है। तो ये कुछ रहे फैक्ट ताम्रपाषाणिक स्थलों पे से संबंधित नौदा टोली के। और अभी हमारा फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया ताम्रपाषाणिक, सेकंड ये मेरा थर्ड। अब हम कल से शुरू करेंगे सैंधव सभ्यता पे। तो सैंधव सभ्यता पे भी हम जैसे कि इस तरह के क्वेश्चन ही पूछेंगे कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने कराया या हड़प्पा का किसने किया, ये सब नहीं पूछे। मतलब कॉमन जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी होते हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, ये तो अधिकतर लोगों को पता होते हैं। हम उससे भी कोशिश करेंगे कि खूब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और जो क्वेश्चन मतलब कम पूछे गए हैं और मेन फैक्ट जो है सिंधु सभ्यता से उससे संबंधित क्वेश्चन बनाएंगे। तो चलिए कल से शुरू करते हैं सिंधु सभ्यता और तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।